राशन और जो वस्तु जिसको ज़रूरत है वो वस्तु हम बांटते रहते हैं। आज एक ये दिब है, ये क्या है इसका नाम? हाँ, ये बहुत सा सुंदर है, ये अमृत इसको बोला गया है, लेकिन लोग क्या है कि इनका थोड़ा नाम कुछ गलत प्रयोग करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जो व्यास जी से इसकी चर्चा करेंगे कि इसका क्या माने शुद्ध नाम हम लोग संबोधित करें। व्यास जी आज ये हमको बताइए, ये जो इसको अमृत जल, इसका अमृत, इतना जल इसका अमृत जैसा है, लेकिन इसका नाम क्या सुंदर माने सुंदर होना चाहिए। महाराज देखिए, अमृत के समान जब जल है ना, जी जी, तो महिमा भी इसकी अमृत जैसी ही है। जी जी, तो इसको अमृत कुंड कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे विचार। अमृत कुंड, क्योंकि ये जो शब्द लगा दिया जाता है ना, इसका इन लोगों ने जो लगाया है, जो इसका प्राचीन नाम है, तो मान्यताओं के अनुसार भी सत्य और असत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कुछ चीजें प्राचीन चली आ रही तो, लेकिन अब हमें तो, लेकिन इसको नाला शब्द कहना, ये धार तो भाई सुरसरी धार नाव मंदाकिनी है, तो यहाँ ये मंदाकिनी की ही धार है ना। तो अब मंदाकिनी की धार है, तो जिसका कहा है ना कि जो सब पातक पोतक डाकिनी, तो पातक पोतक डाकनी का अर्थ महाराज जी क्या है यहाँ पर? पातक पोतक डाकनी इसको कहते हैं कि जैसे गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं, कहते हैं ना, ऐसे ही इस मंदाकिनी में पातक पोतक डाकनी, वहाँ पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं, वो तक तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वभाव में प्रवृत्ति में पाप आ जाता है महाराज जी, इसमें स्नान करने से, इसका स्मरण ध्यान करने से उस प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छा अर्थ लगा। तो पातक पोतक डाकनी अर्थात इस पाप का समूल नाश करने वाली, तो इसका ऐसा नाम तो नहीं होना चाहिए, इसका नाम अमृत कुंड रहे। तो बहुत अच्छा आज से हमारे व्यास जी का कहना, हमारा कहना है, इसको जो अमृत जो है कुंड के नाम से माने सभी संत लोग कहें, क्योंकि इसका जल आप देख रहे हैं कितना पवित्र है, अमृत जैसा है। और लोग क्या है कि थोड़ा शहर में इसका जो है आज जितना अच्छा नाम होगा उतना इसकी महिमा होगी। और यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं, इसमें डेली स्नान करते, आचमन करते हैं, तो इसलिए जितना सुंदर नाम होगा उतना नाम अच्छा। ये देवी जो अमृत कुंड है, इसके नाम से जो देवी है, ये देखो जितनी सरोवर हैं, जो दिव्य नदियाँ, उनका एक रूप है। तो इस तरह से जो अदृश्य रूप में संत लोग रहते हैं, वो इसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। और हमारा एक सिद्धांत है कि हम जंगल में जो भी संत रहते हैं, और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं, जीवन में राम नाम से बढ़ कर के कल्याण का उपाय तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई कल्याण का उपाय है ही नहीं। और संत सेवा, क्योंकि जीवन में क्या है, जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे तो राम नाम पर विश्वास होगा ही नहीं और न मन लगेगा। तो माने राम नाम जपने के पहले आपको संत सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि संत के पूरे प्रथम भक्त संतन की सेवा, प्रथम भक्ति ही, जय संत सेवा आपने किया तो भक्ति में आपका प्रवेश हुआ। ये जो महिमा है ना नाम की, ये समझाएगा कौन और बताएगा कौन? ये संत ही बताएंगे। और महाराज जी, ये जंगल के संत ये कहीं निकल करके भी नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं। तो ये जब नहीं जाते ना, तो अब इनका सेवा का, भाई हम व्यास है तो हमारा भी, हम तो कहते हैं कि मैं इनका कमाऊ पूत हूँ। जी जी, भाई हम तो एक अपने आप को ही मानते हैं कि मैं बाहर से लाता हूँ, कमाता हूँ, क्यों लाता हूँ, किसके लिए लाता हूँ? इनके लिए कमाता हूँ। हमारा कोई घर परिवार ऐसा कोई है नहीं, और कोई हो तो उनसे हमारा कोई संबंध और मतलब भी है ही नहीं। तो जब नहीं है तो किसका मतलब है? हमारा मतलब हमारे रघुनाथ जी से है। तो जब इनसे मतलब है तो इन संतों के लिए ही है, और निमित्त बन जाते हैं। जैसे आप निमित्त बने, मैं निमित्त बना, और हमको निमित्त बना करके कोई और निमित्त बन जाए और इनकी सेवा में लग जाए, तो उसका दिया हुआ यहाँ पर निष्फल नहीं जाएगा, उसका संस्कार बनेगा, भक्ति का बनेगा। और इस तरह से, और हमारे व्यास जी ने सत्य कहा कि देखो, दान देने वाले की तीन प्रकार की गति, देने वाले को जो पुण्य मिलता है, और लेने वाले को जो पुण्य मिलता है, और पाने वाले को जो पुण्य मिलता है, सबको बराबर पुण्य मिलता है। जो देता उसको भी उतने पुण्य मिलता है, हमारे पास आता हम ला करके यहाँ देते, हमको भी उतने पुण्य मिलता है। कि भगवान का विश्वास लोग क्यों नहीं करते? दूसरे लोगों का तो विश्वास 100% नहीं करते, प्रतिशत या आपके 100% ही बोला गया। 100 के बाद फिर 101 आ जाता, मतलब एक आता है, एक का दूना नहीं होता, 3 गुना नहीं होता, 4 गुना नहीं होता। तो 100% आपका प्रेम कहाँ है? संसार में नहीं है। तुम्हारा पिता से संबंध है तो भी 100% नहीं है। कहो तुम्हें क्या, तुम्हें अगर प्रश्न कर दिया जाए कि तुम्हें 2 लात मार के निकाल दिया जाए, हट जाए यहाँ से, तो तुम संपत्ति पिता की पाओगे? नहीं पाएंगे। पत्नी को मार 2 लात, तो पत्नी 100% ना हुई, तभी तो तुमने निकाला।
अथवा पत्नी ने छोड़ दिया तो तुम 100% नहीं हो, भाई ने छोड़ा, और इसकी छोड़ने न छोड़ने की वाली बात जो है 100% भी नहीं है। कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे या आप हमें नहीं छोड़ेंगे। जैसी भगवान की इच्छा, इतना कहोगे। ये लास्ट है पॉइंट कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही हम सहयोग या सेवा कर सकते हैं। तो हमने लोगों से तर्क में रखा कि ऐसा व्यक्ति बतलाओ संसार में जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, गांव घर का नहीं, बिरादरी का नहीं, रिश्तेदारी का नहीं, किसी भी तरह का परिचय नहीं है, फिर भी आप उसको 100% विश्वास करते हैं। आप बता सकते हैं? दिमाग लगाने के लिए समय आपको दिया जाए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना भर, 2 महीना, आप सोच के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और एकदम सिंपल है। देखिए, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके हाथ में हथियार है, तो क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि वो आपके मुंह सिर को नहीं काटेगा? कभी भी काट सकता है ना। तो 100% तो नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि उसका तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा, 100% विश्वास है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका कोई स्वार्थ तुम्हारे से लगा हुआ है। बिना स्वार्थ के संसार में कहीं भी प्रेम है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति है नाऊ। नाव के आगे आप सर झुका देते हैं और वो हथियार भी लिए है, और उसमें यह है कि कब मैं अपना काम पूरा करूं और आपसे पैसे लूं, तो पैसे का उसका स्वार्थ है, लक्ष्मी का। तो उसका तो विश्वास तुम कर लेते हो 100%, मगर अपने बाप का नहीं करते। इसलिए अब देखिए, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। तो वही तुम्हारा पिता है, वही माँ है, वही भाई है, वही सब कुछ है। ऐसा जब मानोगे, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव वाला है वो केवल एक ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। खूब प्रैक्टिकल कर लीजिए, आजमाइश कर लीजिए। अगर भगवान कोई भी और दुनिया के भगवान जो पैदा हो गए, आजकल सत्य साईं जाने कौन मियाँ, चांद मियाँ को भी भगवान कहने लगे लोग, ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो चांद मियाँ क्या भगवान है? उसने कितना अरबों करोड़ों खरबों की संपत्ति चाहिए, क्या राम ने कभी चाहिए? किसी भी जगह जाइए वहां वो सब मांगते हैं, वो 5 लाख दे दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, तब ये आश्रम चल रहे हैं। तो ये कोई भी निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ एक पूर्ण परमात्मा है। और जिस दिन, एक मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, जिस दिन भगवान भोग ही लगाने लगे, उस दिन पुजारी अपने लिए बचा करके रखेगा। ऐसा ना हो कि भगवान पूरा पेल जाए तो हम क्या खाएंगे। अगर बाल बच्चों वाला है तो वो ये सोचेगा हम भूखे रह जाएं तो रह जाएं, मगर हमारे बच्चे तड़पेंगे, इसलिए महाराज थोड़ा तुम कम खा लेना, हम बच्चों के लिए बचा के रख रहे। ये सोच हो गई है, इसलिए भगवान खाते नहीं। और उसको ऐसा बना देते हैं प्रसाद को कि 2 खाओ, 10 खाओ, 4 खाओ, 20 खाओ, 100 खाओ, घटने वाला नहीं। और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं के माध्यम से चमत्कार दिखाए। कुआं में से भर लाओ पानी, गंगा जी से भर लाओ पानी, कोई नदी से भर लाओ, और वो घी बन जाता है, दूध बन जाता है। ये क्या है? मैंने भैरव घाटी एक है गंगोत्री के 2-4 किलोमीटर पहले नीचे नदी के पास, जो चाइना से नदी आती है, वहीं पर एक संगम है। तो भैरव घाटी में एक महात्मा रहता है। अब है कि नहीं है वो हमें नहीं मालूम। 2 साल 3 साल मैंने उसकी चाय पी। वो किसी भी पेड़ की पत्ती तोड़ता है और गर्म दूध बन जाता है, और फिर वो हमें चाय पिलाता है। क्या है उसमें चाय में?
कि हम उसका बखान नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार की चाय है। मगर ऐसे मान के चलिए कि ये तुम्हारा गुजरात में चाय का मसाला मिलता है, उससे भी चाय अच्छी थी, इसलिए वो महात्मा को मैं भूला नहीं। और वो ऐसा बहुत ज़्यादा पुराना तपस्वी नहीं था महात्मा, वो फौजी महात्मा था, लेकिन फौज में भी तो रह के लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, उसके लिए आपको रूप बनाने, वेश बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान इन वस्त्रों से, सकल सूरत के केसों से प्रसन्न नहीं होता। अगर ऐसा होता तो गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे भगवान के भक्त पैदा हो गए, इनको देखने से लगता ही नहीं कि ये महात्मा हैं, बेकारी जैसे लगते हैं, मगर वो सिद्ध महात्मा हुए। तो आप दुनिया को तो रिझा सकते हो इस बेस से। अब कोई अगर हमसे पूछे कि तुम ये कपड़े क्यों रंगे हो, हम भी तो रंगे हुए बैठे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं मालूम, सामने वाला व्यक्ति या तो वो विरोध करेगा, तो देखो कैसा रंगा जा रहा है, चोर है, बदमाश है, जाने क्या क्या होगा, सोचता होगा। और जो अच्छा सोचता होगा वो कम से कम इस बेस को देखकर सीताराम तो करेगा। तो राम कहे और राम कहावे, दोनों को फल आप ही पावे। आपने अगर राम राम पहले कर लिया तो मैं राम राम का जवाब राम राम से दूंगा। अगर मैं डबल कर रहा हूं तो मैं बचत, अब हमारी बचत हो रही, और नहीं तो वो दोनों राम राम, आपकी राम राम और मेरी राम राम, दोनों राम राम का फल आपको ही मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले आपने शुरुआत कर दी। इसलिए किसी को मौका मत दो कि कोई तुमसे सीताराम करे, तुम पहले शुरू कर दो, तो उसकी भी सीताराम या राम राम का फल आपको मिल जाएगा। अगर दूसरे ने कर लिया तो फिर ऐसा करो, आपको बचत करना है तो उसने राम राम किया, राम राम जी, फिर राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, मतलब एक दो बार आप ज्यादा बोलो तब आप बचोगे। इसलिए नित्य ऐसा नियम कब आएगा, जब कब निकलेगा मुंह से। ये राम का नाम भी बड़ा कठिन है। ये कोई इसको लोग कहते हैं कि क्या करते हो, बैठे तो माला सटकाते रहते हो और कुछ करते धरते नहीं। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सहज है, ये इतना कठिन है कि मैंने देखा किसी को राम राम करते हो, राम 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 राम, गाय को चारा नहीं डाला, क्यों रे, पानी नहीं पिलाया भैंस को, राम 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 राम, ये कोई राम राम है? हमने ऐसा देखा और सुना, ये नहीं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। तुम अगर 10 जगह मन को लगाओगे तो यही मन राम भैया बड़े कठिन हैं। ये अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये मन स्थिर नहीं होता, क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही तो बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यही आपको मोक्ष दिला देगा, यही आपको दुर्दशा करा देगा। तो महाराज इससे कैसे बचूं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तो कौनते है अर्जुन, इसको अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन ने कहा वायुरेव सुदुष्करम, जैसे कोई हवा को पकड़ना चाहे तो क्या उसे हवा को पकड़ सकता है? लेकिन उसको भी अभ्यास के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा वश में किया जा सकता है। पूरा कुंभक रेचक क्रियाएं, ध्यान धारणा समाधि जो हमारी योगिक क्रिया होती है, तो वो उस योगिक क्रिया में हम क्या करते हैं, एक नाक के छिद्र से, नाक के एक छिद्र से श्वास खींच लेते हैं और उसको रोक लेते हैं, तो वो पूरक कहलाई, और जब रोकी तो कुंभक कहलाई, और जब बाद में निकालते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके वो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित होने पर हमें उसको निकाल करके दूसरी फिर श्वास लेना पड़ता है। तो जितने देर तक हमने रोका तो हमने वायु को तो रोका नहीं, रोका, तो उस रोकने की प्रक्रिया को ही योग कहा गया। मैं एक बार गेस्ट बन के गया आपके विश्वविद्यालय में, और मैं योगा का आचार्य नहीं हूँ,
लेकिन वहां योगा की क्लास में मैं खड़ा हो गया तो हमें देख करके सभी लड़के खड़े हो गए। ये क्या हुआ, हम कोई बहुत बड़े तो नहीं हैं, हम तो कुछ छोटे। बोले नहीं, आप आइए, आप योगी हैं। वहाँ का प्रोफेसर बोला हमें तो आपका कोई प्रश्न है। बोले हाँ, योगा की परिभाषा दीजिए, योगा क्या है। अब परिभाषा क्या होती है मालूम, कम से कम शब्दों में विशद व्याख्या का भंडार पेट अपने गर्भ में रखता हो, उसको कहते हैं परिभाषा। अब मुझे तो परिभाषा याद नहीं थी, ना मैंने पढ़ी, तो मैंने सहयोग लिया। हनुमान जी को कहा कि हमारी या तो नाक कटवा दो या फिर बचा दो। ये नाक, वैसे तो पूरा शरीर हमने जब आपको सौंप दिया तो नाक अकेली तो हमारी ना हुई, ये नाक भी तो तुम्हारी भाई, अब हमारी नहीं, तुम अपनी नाक बचाओ, नहीं तो ये नाक कट गई तो तुम्हारी कट गई। तो हनुमान जी ने क्या किया कि वो दीवाल में परिभाषा दिखाई दी मुझे, लिखी हुई परिभाषा। और वो परिभाषा क्या लिखी है कि जैसे टीवी में कोई चित्र चलता है, नीचे एक लाइन चलती है, वो परिभाषा चलती हुई दिखाई दे रही। क्या लिखा था उसमें, किन्हीं दो के योग को योग कहते हैं। बहुत सही, जय। किन्हीं दो के, माता पिता पुत्र पति पत्नी ईश्वर ब्रह्म भगवान का भक्त, मतलब किसी कहीं भी दो को जोड़ने पर, योग माने टोटल जोड़ने पर जो स्थिति बनती है वो योगा है। उन्होंने ताली पीट दी, उन्होंने योगाचार्य ने उसको पसंद किया, बोले बहुत सुंदर आपकी। तो उन सभी ने उस योगा की परिभाषा को लिखा। तो ये हनुमान जी योगाचार्य तो है, बुद्धिमताम वरिष्ठम जब कहा गया उनको, तो उनसे कौन सी विद्या बची है। तो राधे ऐसा करना, भंडारा खा करके आप आ जाना, फिर पूरी बने। कलेक्टर के पास सीधा नहीं जा सकते। हाँ, एक चपरासी बैठा रहता है, बंदूक लिए, डंडा लिए, कुछ भी अस्त्र लिए हुए, भाला लिए हुए, और वो पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, नहीं है, लिखा हुआ है, कुछ निमंत्रण कार्ड कुछ भी है, नहीं है, तो तुम्हें काम तुम्हारा जो हो तो मुझे बताओ, मैं पहुंचा दूंगा। ये काम करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी उनके प्रमुख हैं, बिना हनुमान जी के कोई राम जी के पास जा ही नहीं सकता। और मैं तो कुछ दिनों से ऐसा बोलने लगा हूं, क्यों राम जी के पीछे पड़ते हो, सारा संसार उनके उधर में है। उधर में बैठा हुआ कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कुछ भी तुम्हारे पेट में भी हैं। अगर वो कहे कि मुझे आपका दर्शन करना है, तो क्या वो कर पाएगा। या तो आप उल्टी करो या लेटन करो, बाहर निकल, कहीं से भी वो कीड़ा बाहर निकले, और जैसे ही वो कीड़ा बाहर निकले, बाहर की हवा से मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। क्या रहेगा जिंदा। तो उस कीड़े को ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मुझे आपका दर्शन करना है। हाँ, महसूस कर सकता है कि मैं जिसके उदर में हूं वही ईश्वर है। तो ऐसा ही हमें अपने ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए कि हम ईश्वर को देखना नहीं चाहते, ईश्वर ही हमें देख ले। ये कहानी तो आपने किसी अंधे के द्वारा भी सुनी होगी। अंधे को नहीं कहा किसी ने कि तुम मंदिर में क्या दर्शन करने जा रहे हो, तुम्हारे तो आंख ही नहीं है। उसने भी यही उत्तर दिया था कि अरे हमारे आंख नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अरे जिनके सामने हम जा रहे हैं उनके तो आंख है, वो तो हमें कम से कम देख लेंगे कि हम आए थे। अरे हम अपनी नजर, अपनी दृष्टि भगवान पर डालेंगे तो क्या भला करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और भगवान की दृष्टि अगर हम पे पड़ जाएगी तो कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात है। इसलिए यही सोचो कि तुम अकेले कभी नहीं हो, ईश्वर तुम्हें दसों दिशाओं से आपको देख रहा है। और जो जिसको भगवान देखते रहे उसके क्या परेशानी आ सकती है। जब से ये जाना तब से मैं मस्त रहता हूं, बिल्कुल मस्त रहता हूं। और ऐसी मस्ती भगवान करे सबको मिल जाए।
मिलेगी नहीं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब तक उस क्वालिटी पर उतना कोर्स नहीं पड़ेगा, उतना व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, उतनी उदारता नहीं होगी, सत्य पर नहीं होगा, सत्य आचरण नहीं होगा, मधुर भाषण नहीं होगा, मुख से मीठा बोलना, सामने वाले को तृप्त करता हो, प्रसन्न करता हो, जीव मात्र पर दया करता हो, ऐसे तमाम लक्षण हैं जो साधु शाही जीवन के अंतर्गत आते हैं। तो फिर वो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए जो 10 धर्म लक्षण बताए गए हैं, 10 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, और 10 ही अंग वाला पुरुष है, मतलब ईश्वर है। हजारों हाथों से, हजारों मुख से, हजारों पैरों से, यही तो अर्जुन को ये दर्शन दिया उन्होंने। आप ये समझें कि ईश्वर को अगर हमने समझ लिया तो किसी भी ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है। किसी सांसारिक पुरुष ने कहा कि आप अपने यार को कैसे देखते हैं? बोले हम अपने यार को अपने दिल में रखते हैं, और जब हमें इच्छा होती है देखने की, सर झुकाते हैं और देख लेते हैं, फिर मस्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हम ईश्वर को